ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इसके बाद मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है? यस भाई। सो कुछ चीज़ें थी जो शेयर करनी थी आप लोग के साथ। अभी जो आप लोग ये देख रहे हो, ट्रेनिंग जो देख रहे हो, अटेंड कर रहे हो ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो कि मैंने एक ये अपना कोइंग सॉल्यूशन करके ये जो है कि ट्रेनिंग पार्टनर है और माइक्रोसॉफ्ट का गोल्ड पार्टनर है ट्रेनिंग में। बड़े बड़ी कंपनीज में ये टेक्निकल जो है चीज़ें हैं ये बताता है क्या है कैसा है, और हर एक माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग का इसने जो है कि वीडियोज़ अपना बनाया है या फिर सिखाता भी है। तो मैं जस्ट आज विजिट कर रहा था। एक अपना जो है कि MD100 है, विंडोज 10 और ये सब जो भी मतलब MDM का जो मतलब हम लोग सर्टिफिकेशन करते हैं, तो बस खाली ये जो मैंने देखा उसका कोर्स और उसका 40 आवर्स का ड्यूरेशन है। फीस आप लोग देख रहे हो 40,000 के आसपास में इसका फीस है। और इसका जो है कि कंटेंट मैं बताता हूँ कि क्या क्या वो सिखाता है अपने को। राहुल पटवा या फिर जो भी कोई भी अपना जो है सीरीज अगर फ्रॉम स्टार्टिंग अगर अटेंड किए रहेंगे तो बताना कि क्या आप लोग को नहीं पता इसके अंदर। ये वाला नहीं, ये तो नहीं, विंडोज एक MDM था यार, किधर गया? माइक्रोसॉफ्ट सेकेंड पेज पे जाते हैं। मैनेजिंग मॉडर्न डेस्कटॉप MD101, ये वाला है। MDM विथ Intune। देखो मॉडल उसका, देखो प्लान 1 जो है कि क्या क्या लोग सिखाते हैं। लाइसेंसिंग के रिक्वायरमेंट का आपको क्या क्या चाहिए, वो लाइसेंसिंग वाला पार्ट आप लोग को क्लियर किया था मैंने। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, क्लाउड वर्सेस हाइब्रिड, क्लाउड वाला आप लोग को बताया है। तो हाइब्रिड वाला क्या है, तो हाइब्रिड वाला नहीं बताया मैंने। तो क्लाउड वाला आप लोगों ने एक पार्ट तो उसका देख ही लिया है। इसके बाद आपको आइडेंटिटी स्ट्रेटेजी बताया, यूजर्स कैसे बनाना है, ग्रुप कैसा बनाना है, फिर दोनों को कैसे मैनेज करना है। ग्रुप के अंदर भी अलग अलग टाइप्स के ग्रुप्स है, यूजर्स को भी कैसे आप सिंगल यूज़र बनाते हो, बल्क यूज़र बनाते हो। फिजिकल डिवाइस आपके पास क्या क्या है, जैसे दो टाइप में इनरोलमेंट मेथड होता है। एक होता है ब्रिंग योर ओन डिवाइस, एक होता है कंपनी योर ओन डिवाइस जो भी है। ठीक है, एक कंपनी डिवाइस का होता है और एक ब्रिंग योर मतलब एक पर्सनल डिवाइस और एक कॉर्पोरेट डिवाइस। तो दो ही टाइप में डिवाइसेस होते हैं, या तो एक कंपनी का रहेगा या तो आपका पर्सनल रहेगा। फिर यूज़ ऑफ इंट्यून पोर्टल, पोर्टल का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। फिर लाइसेंस असाइनमेंट कैसे हम लोग करते हैं, लाइसेंस कैसे असाइन करते हैं, लाइसेंस परचेस करने कैसे करते हैं वो बताया मैंने। फिर कंप्लायंस का जो आता है बात, कल मैंने कंप्लायंस इन इंट्यून आप लोग को पता है कि कंप्लायंस पॉलिसी हम लोग कैसे सेट करते हैं और कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं कंप्लायंस पॉलिसी। ठीक है, और यूजिंग मल्टीपल कंप्लायंस पॉलिसी मतलब कहीं पे मैंने एक iOS का लगा दिया तो कहीं दूसरे में सिक्योरिटी कुछ अलग लगा दी, तो अलग अलग कंप्लायंस पॉलिसीज लगाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो है कि आज मैं बताऊंगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा करते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल बनाने के लिए बोल रहे हैं। फोर्थ वाला आप देखोगे मैनेजिंग एप्लीकेशन एंड अपडेट्स, तो एप्लीकेशन कैसा हम लोग अपलोड करते हैं वो मैं आज बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे इनरोलिंग डिवाइस अलर्ट ट्रबल शूटिंग एंड रिपोर्ट, आपको इनरोल कैसा करना है डिवाइस। iOS का सर्टिफिकेट क्या है, आपने कल देखा था APN सर्टिफिकेट। फिर अलर्ट कैसा हम लोग देखते हैं, डिवाइस का अलर्ट क्या 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 रहता है, पॉलिसी अलर्ट क्या है, सर्विस अलर्ट क्या है, रिपोर्टिंग क्या है। जो फर्स्ट फ्रंट पेज होम पेज होता है वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें दिखती हैं। फिर 6 वाला जो है मॉडल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, डिस्कस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। इसके बाद यहाँ पे इंट्यून पार्ट द एंटरप्राइज मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्रोडक्ट। एजर एक्टिव डायरेक्टरी आप लोग को कुछ बताया था मैंने। इन एजर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ये वाला नहीं बताया मैंने, AIP नहीं बताया मैंने आप लोग को। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड ऐप सिक्योरिटी भी नहीं, एडवांस थ्रेट एनालिटिक्स भी नहीं। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैनेजर ये भी थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते हो लेकिन पूरा नहीं जानते हो क्या है वो। और इम्प्लीमेंटिंग माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून लैब, तो लैब तो हम लोग करवा ही रहे हैं। कुछ चीज़ें आप लोग देख रहे हो जो कि मिलती जुलती है अपने काम से। एडमिट किया, ओके ठीक है।
जो भी कोई भी आता है भाई इसको एडमिट करते जाना। हरबन भाई कल आज ही इन लोगों को मैंने वही दिखाया कि सॉरी अगर ब्रो, हम लोग हाय आज हाय गुड लेट हो इवनिंग। नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम। बस खाली मैं दिखा रहा था कि बट इसका मैं बोल फीस कितना है अच्छा, जो हम लोग कर रहे थे अभी। आज मैंने तो देखा है मेरा ना थोड़ा वो 40,000 इसका फीस। हाँ पर मैं क्या बोल रहा था ब्रो, बोलिए। मेरा ये ऑफिस का थोड़ा ये एक बंदे का इशू रिजॉल्व कर रहा था, मैं उसका 15 मिनट में ज्वाइन करूँ। ठीक है नो प्रॉब्लम, आप कर लो ना, नो हम्म, प्रॉब्लम। ठीक है, डिले ज़्यादा करो। उतना तो है नहीं, बस खाली मैं अब चालू कर रहा हूँ धीरे धीरे, जो बस खाली बताना चाहिए। मैं तब तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल पे तो आता हूँ मैं बाद में, 10-15 मिनट लगेंगे प्रैक्टिकल पे। हाँ, मैं तो दिखा था मैं। ठीक है ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को एक बताना था, कुछ चीज़ें थी। ओके, सो कल कुछ चीज़ें मैं बता रहा था कि कहाँ पे आगे प्रकार के डिप्लॉयमेंट। ओके, अपना जो है कि एंड्रॉयड का मैंने कल कंप्लायंस पॉलिसी बनाया था, और कुछ अलग अलग पॉलिसीज़ भी बनाए थे हम लोग। ठीक है, बस खाली आज थोड़ा सा आप लोग को थ्योरी पार्ट ये दिखाता हूँ, इसके बाद आगे प्रैक्टिकल का सेशन लेके चलता हूँ। फिर यहाँ पे जो है कि हम लोग एंड्रॉयड, अभी यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस में आगे अगर इनरोल करना है अपने को एंड्रॉयड डिवाइस, तो कैसे कैसे हम लोग इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड एंटरप्राइज एक होता है ऑप्शन, और दूसरा होता है एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो वो साथ में दिखाते चलता हूँ कि आप लोग कैसा देखोगे वो। अभी जैसे मैं यहाँ पे डिवाइस पे आ गया, डिवाइस पे मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक किया, और फिर इसके बाद जो है कि यहाँ पे डिवाइस एंड्रॉयड इनरोलमेंट है। तो एंड्रॉयड इनरोलमेंट में आप लोग को यहाँ पे एक दिखाया था डिवाइस, एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, और जो कि धीरे धीरे ये गूगल बंद करने वाला है इसकी सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट नहीं बंद कर रहा, लेकिन गूगल जो है कि ये प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए ये भी बंद हो जाएगा। तो ये जो है कि कल मैंने ये बताया था। फिर इसके बाद आप लोग को ये भी बताया था कि इनरोलमेंट प्रोफाइल कितने टाइप्स की होती हैं, वर्क और स्कूल प्रोफाइल वाली। तो ये चारों के बारे में आज एक्सप्लेन करूंगा, और इसके ऊपर तो हम लोग कर ही रहे हैं प्रैक्टिकल। इसमें से भी एक आपको यहाँ पे पर्सनली ओन डिवाइस के ऊपर भी प्रैक्टिकल करेंगे। इससे फर्स्ट ये पर्सनली ओन डिवाइस विथ वर्क प्रोफाइल, ये फर्स्ट होता है, मतलब ये आपका खुद का डिवाइस है लेकिन वर्क प्रोफाइल लगेगा। वर्क प्रोफाइल में आपको ब्रीफकेस रहता है ऑप्शन। ठीक है, इसका खुद का प्ले स्टोर होता है, और प्ले स्टोर में से आपको जो जो एप्लीकेशन अलाउड है आप उतने ही डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जो है कि आपका ये पर्सनली हो गया। फिर सेकेंड ऑप्शन ये आता है कॉर्पोरेट ओन डिवाइस विथ वर्क प्रोफाइल। तो जैसे आपका खुद का मोबाइल है, वैसे कंपनी का मोबाइल है, दोनों सेम चीज़ें हैं, बस खाली ये आपका है और ये कंपनी का है। इसके बाद जो है कि थर्ड ये आता है कॉर्पोरेट ओन फुल्ली मैनेज यूज़र डिवाइस। थर्ड वाला ऑप्शन ये है, और चौथा ऑप्शन ये है कॉर्पोरेट ओन डेडिकेटेड डिवाइस। अभी इसके अंदर ऐसा होता है कि जितना आपका काम है सिर्फ वही एप्लीकेशन वहाँ पे दिखेगा, उसके अलावा दूसरा वर्क आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस थर्ड वाले में क्या है कि यहाँ से आप फ़ोन भी कर सकते हो, और जो भी आपका एप्लीकेशन हो मैनेज भी कर सकते हो, वही सिमिलर चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ जो डेडिकेटेड वाले डिवाइसेस में है, सिर्फ आपका जो बोला गया आपको कि अकाउंट ओपन करना, तो उसका एक एप्लीकेशन वो उसके सिस्टम पर रहेगा, टैब के ऊपर रहेगा, सिर्फ वही एप्लीकेशन ओपन होएगा, उसके अलावा कुछ भी ओपन होने वाला नहीं है। तो वही चीज़ें मैं आपको एक यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, एंड्रॉयड एंटरप्राइज और एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर।
इनरोलमेंट जो है देखो अभी अपना एंड्रॉयड एंटरप्राइज क्या क्या अपने को बताता है कि क्या क्या इसकी चीज़ें अंदर रहती हैं। कंसिस्टेंट रिलायबल मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल सिंपल एंड सेफ एप्लीकेशन मैनेजमेंट, जीरो डे सपोर्ट फॉर द न्यू फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी, सिक्योर बाय डिफॉल्ट, ए सॉलिड फाउंडेशन ऑन विच टू बिल्ड। ठीक है, अभी एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को उसने बंद किया है इनरोलमेंट करना। अभी हम लोग जो है कि एंड्रॉयड एंटरप्राइज में अभी क्या क्या 4 टाइप के आपको मैंने दिखाया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ। ये एंड्रॉयड एंटरप्राइज पर्सनली ओन विद वर्क प्रोफाइल में क्या होता है, जो कि आपका BYOD मेथड डिवाइस होता है। ठीक है, BYOD मतलब ब्रिंग योर ओन डिवाइस, और ये आपका पर्सनल डिवाइस होता है। फॉर पर्सनल डिवाइस ग्रांटेड परमिशन टू एक्सेस कॉर्पोरेट डेटा, एडमिन कैन मैनेज वर्क अकाउंट एप्स एंड डेटा। Personal data on the device is kept separate from the work data and admin doesn't control personal setting on the data। आपके मोबाइल के ऊपर 2 प्रोफाइल बन जाएगी, एक पर्सनल प्रोफाइल रहेगी जिसके अंदर आपका पर्सनल एप्लीकेशंस रहेगा और प्ले स्टोर रहेगा। दूसरी एक प्रोफाइल बनेगी वर्क प्रोफाइल, ठीक है, जिसके अंदर उसका प्ले स्टोर रहेगा और जितना एप्लीकेशन एडमिन ने दिए हैं वो रहेगा। और बैकएंड से एडमिन आपका वो एप्लीकेशन को मैनेज कर सकता है, और ना कि आपके डिवाइस का कोई सेटिंग मैनेज करेगा, ना आपका डिवाइस कुछ मैनेज करेगा। आपके पर्सनल डिवाइस का ऑप्शन कुछ भी वो चेंज ही नहीं कर पाएगा। जो भी है वो पर्सनली करे, मतलब आपके जो कॉर्पोरेट वाला एप्लीकेशन है उसके लिए वो कर सकता है बैकएंड से। इसके बाद क्या है कि अभी लोग बोलते हैं कि ये डिवाइस जो है कि कंट्रोल ले लेगा, क्या नहीं, वो सब कुछ भी नहीं ले पाएगा। जो भी करना उसको एडमिन कंसोल से ही करेगा अपना। एंड्रॉयड एंटरप्राइज कॉर्पोरेट ओन विद वर्क प्रोफाइल, यहाँ पे अभी कॉर्पोरेट एक कंपनी का जो है कि डिवाइस आ गया है। फॉर कॉर्पोरेट ओन सिंगल यूजर डिवाइस इंटेंटेड फॉर द कॉर्पोरेट एंड पर्सनल यूज। कंपनी के डिवाइस से फोन भी करना हो सकता है और भी सब एप्लीकेशन चलाने होते हैं। इसके बाद थर्ड कौन सा है, एंड्रॉयड एंटरप्राइज फुल्ली मैनेज। ठीक है, फुल्ली मैनेज में क्या है, फॉर द कॉर्पोरेट ओन सिंगल यूजर डिवाइस यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द वर्क एंड नॉट पर्सनल यूज। पर्सनल यूज इसमें से कुछ भी नहीं कर सकता, फोन भी कुछ भी नहीं कर सकता है। एडमिन कैन मैनेज द इंटायर डिवाइस एंड इन्फोर्स पॉलिसी कंट्रोल अनअवेलेबल टू पर्सनली ओन्ड कॉर्पोरेट ओन्ड वर्क प्रोफाइल। चौथा क्या है, एंटरप्राइज डेडिकेटेड फॉर द कॉर्पोरेट ओन सिंगल यूज डिवाइस सच एज डिजिटल सिग्नेचर, ticketing, printing or inventory management. Admin log down the uses of the device for the limit, set up apps and web links. It also prevent user from the adding other apps or taking other actions on the device। आपने जितना एप्लीकेशन दिया है यूजर उतना ही एप्लीकेशन यूज कर पाएगा, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर पाएगा। ये चंद्रे साहब के आपने इसके ऊपर काम किया है, जो डेडिकेटेड वाला डिवाइस है। आप लोग जो टैब देते हो, टैब के अंदर सिर्फ वही सब चीजें मिलती हैं, करेक्ट, बराबर। इसके बाद जो है कि एंड्रॉयड एंटरप्राइज ऑफरिंग, अभी आपको वहाँ का ही सब देखो दिखा रहा है। अगर आपने इसको पहले गूगल प्ले से कनेक्ट किया तभी जाके आपको ये चारों ऑप्शन हाईलाइट होंगे, नहीं तो ग्रे आउट रहते हैं। जब तक आपने इसको गूगल प्ले नहीं कनेक्ट किया तब तक ये कुछ भी हाईलाइट नहीं रहेगा। फिर इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे भी उसने बताया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फिर यहाँ पे जो है कि कैसे क्या क्या होता है। एंड्रॉयड एंटरप्राइज ऑफर आपको क्या करता है, एक BYOD मेथड और इसके बाद कॉर्पोरेट ओन। कॉर्पोरेट ओन में जो है कि 3 टाइप के डिवाइसेस दिख रहे हैं, और BYOD में या तो आपका खुद का पर्सनल है। अभी सब एप्लीकेशन पे आप देख रहे हो, जितना एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया सब पे आपको ब्रीफकेस जैसा दिख रहा है आइकॉन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पर्सनल प्रोफाइल दिख रही है, यहाँ पे एक आपको वर्क प्रोफाइल दिख रही है। तो ये वर्क प्रोफाइल का सब ब्रीफकेस है, पर्सनल पे कुछ भी नहीं दिखेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनली ओन डिवाइस विथ वर्क प्रोफाइल। ये हो गया कॉर्पोरेट ओन विथ वर्क प्रोफाइल। अभी यहाँ पे जो है कि ये कॉर्पोरेट का मोबाइल है, ये सेम टू सेम दोनों मोबाइल सेम है, लेकिन ये आपने खरीदा है और ये कंपनी ने परचेस किया है। सेम चीज़ है, यहाँ पे भी पर्सनल है, वर्क है, यहाँ पे पर्सनल है, वर्क है, यहाँ पे भी ब्रीफकेस है, यहाँ पे भी ब्रीफकेस है। बस खाली यही हो गया कि आप उसके ओनर नहीं हो। थर्ड वाले में क्या है, फुल्ली मैनेज्ड। अभी इसके अंदर क्या है, फुल्ली मैनेज्ड यानी जो है कि कॉर्पोरेट का है और जो है कि यूज़र डिवाइसेस है, तो इसके ऊपर वो डेडिकेटेड यूज़र को अलाइन की गई है, और उसके ऊपर से बस खाली वही यूज़र जो है लॉगिन कर सकता है और चला सकता है, और उसको जो एप्लीकेशन आपने दिया है वो यूज़ करेगा। डेडिकेटेड में क्या है, यहाँ पे फ़ोन बिन कुछ भी नहीं कर सकते हो, कंपनी का डिवाइसेस है, जितना एप्लीकेशन आपको वो देगा उतना ही आपको यूज़ करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं।
दूसरा यूजर भी इसको डिवाइस को लेगा और उसको भी वही एप्लीकेशन देगा यूज करने को और कुछ भी नहीं करने देगा। तो यहाँ पे यूजर को असाइंड है और ये डिवाइस को असाइंड है, ठीक है। यहाँ पे जो यूजर को आपने अभी समझो कि मुझे आपने असाइन किया तो मैं ही इसके ऊपर लॉगिन करके अपना काम कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है कि जो आपने समझो कि मेरे पास आपने सेल्स डिपार्टमेंट में एक बंदे को दे दिया, अभी एक बंदा छुट्टी पे, तो वो जो है टैब दूसरा बंदा उठा के लेके जा सकता है और उसके ऊपर काम चालू कर सकता है। बस वही डेडिकेटेड एप्लीकेशन ही उसके चलेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिंपल सा लैंग्वेज है। फिर इसके बाद अभी यहाँ पे देख रहे हो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। एंड्रॉयड एंटरप्राइज पर्सनली वोंड विथ वर्क प्रोफाइल BYOD मेथड में क्या क्या होता है। जब इंटरव्यू में आप जाओगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछते हैं। द एंड यूजर नीड टू, अभी आपको पूछेगा कि कितने टाइप्स के डिवाइसेस आप इनरोल कर सकते हो वर्क और स्कूल अकाउंट में या फिर वर्क प्रोफाइल में, ठीक है। तो आपको ये चारों बताना पड़ेगा। एक वर्क प्रोफाइल होता है और मतलब जो है कि एक कॉर्पोरेट ओन विथ वर्क प्रोफाइल होता है, एक BYOD मेथड मतलब पर्सनल ओन विथ वर्क प्रोफाइल होता है, फिर तीसरा फुल्ली मैनेज्ड विथ वर्क प्रोफाइल और यहाँ पे डेडिकेटेड विथ वर्क प्रोफाइल ये है। ये चारों के बारे में आपको फिर अगर पूछ दिया उसने कि इसके मीनिंग्स क्या है तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश बताना पड़ेगा। द एंड यूजर नीड टू इंस्टॉल द कंपनी पोर्टल ऐप मैन्युअली फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। दिस इज द डन ऑन द डिवाइस दैट इज ऑलरेडी अप एंड रनिंग। द अदर 3 solutions enroll in Intune during the out of box experience, which means no go in my opinion for the BYOD device। ये देखेंगे क्या है, इतना सब इंग्लिश बोल रहा है वो। This solution has a big focus on the privacy of the end user। जो वर्क और स्कूल प्रोफाइल लेके आया गया है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी के लिए ही लेके गया है, ठीक है। कॉर्पोरेट वन में जो अपना एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसके अंदर और भी सारे रिस्ट्रिक्शन नहीं दिख रहे थे, इसलिए जो है कि वर्क और स्कूल वाला लेके आए कॉन्सेप्ट लोगों ने। जब हम लोग वर्क और स्कूल में जब हम लोग पॉलिसी बनाएंगे तो उसके अंदर देखना कि क्या क्या फीचर्स हैं। फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट ऐप्स आर इंस्टॉल्ड इन द मैनेज्ड इनक्रिप्टेड कंटेनर, ठीक है। ये अलग से इसका कंटेनर वर्क प्रोफाइल का कंटेनर बन गया और वो कंटेनर के अंदर इतने सब एप्लीकेशंस इंस्टॉल आप कर सकते हो। दिस वे पर्सनल एंड कॉर्पोरेट ऐप्स आर स्ट्रिक्टली सेपरेटेड। ये पर्सनल हो गया, ये वर्क हो गया। कॉर्पोरेट ऐप्स आर मार्क्ड विद ब्रीफकेस आइकन, so it's clear to the user which apps are corporate apps। The company has full control over the work profile container but not over the device itself। The Google Play Store inside the work profile is restricted to the apps made available via Intune। आप बैकएंड से जो है कि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये 5 एप्लीकेशन दिखने चाहिए अपने प्ले स्टोर में, कंपनी के प्ले स्टोर में, तो सिर्फ वही दिखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। पब्लिक एप्स आर अवेलेबल इन द स्टोर इन द पर्सनल पार्ट ऑफ द डिवाइस। आपका जो पब्लिक प्ले स्टोर है आपके पर्सनल प्रोफाइल में दिखेगा। A wipe action from the Intune portal would wipe and remove the work profile container but does not wipe the device itself। अगर समझो कि वर्क प्रोफाइल मुझे निकालना है तो मैं बैकएंड से एक वाइप का कमांड चला दूंगा जो कि आपके मोबाइल में से वाइप का जो कंटेनर बना है, प्रोफाइल जो बनी है वो रिमूव करेगा, ना कि पर्सनल डिवाइस का एक भी वो एप्लीकेशन टच नहीं करने वाला है, ठीक है। कॉर्पोरेट वन पर्सनली इनेबल्ड यूजर डिवाइस, ठीक है। The solution is also known as corporate owned personally enabled user device। The enrollment is done during the out of box experience OBE। By default you can enroll a device by scanning a QR code, ठीक है। Samsung device है zero touch deployment can be achieved with the Knox। जो भी कॉर्पोरेट ओन है अगर आपने इसको स्कैन किया तो फटाक से आपका एनरोलमेंट चालू। Android device type can be enrolled by using Google zero touch deployment solution। Compared to the BYOD solution with the work profile, the corporate owned version is control on the device level, ठीक है। आप जो है कि यहाँ पे डिवाइस लेवल पे कंट्रोल ले सकता है क्योंकि ये कंपनी का जो है कि मोबाइल है। द डिवाइस इज फुल्ली मैनेज विद द इंट्यून। ए डिवाइस वाइप एक्शन रिसेट द डिवाइस टू फैक्ट्री डिफॉल्ट। अगर एडमिन ने बैकएंड से अगर वाइप का कमांड चला दिया तो कंपनी का जो ये सब दिख रहा है आपको पूरा का पूरा मोबाइल रिसेट होएगा, फिर से नया, जैसे समझो कि नया पेटी पैक हमने परचेस किया वैसा दिखाएगा। बट as with the BYOD version, corporate apps and data are stored in a separate work profile container and strictly separated from the personal app। इसमें भी 2 प्रोफाइल बनेगी, पर्सनल और वर्क, लेकिन अगर आपने वाइप चलाया तो पर्सनल भी उड़ गया और वर्क भी उड़ जाएगा।
ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट नहीं, यहाँ पे ऐसा है क्या, तो UID solution with work profile and corporate own version control the device level. The device is fully managed with the Intune device. Okay, हाँ डिवाइस लेवल पे वो मैनेज कर रहा है ना, क्योंकि कॉर्पोरेट ओन डिवाइस है। परफेक्ट। कॉर्पोरेट ओन फुल्ली मैनेज यूजर डिवाइस। अभी क्या है, enroll in Intune is done during the out of box experience when enrolling as a fully managed user device. The device is fully managed but there is no separation between the personal and corporate apps and data. इसके अंदर जो है कि कुछ भी सेपरेट वो नहीं करेगा कि ये इसके ऊपर ब्रीफकेस लगा है, ये वर्क है, और इसके ऊपर ब्रीफकेस नहीं लगा है तो ये पर्सनल है। The admin is able to set restriction on the device level such as preventing the user to perform factory reset. कोई भी यूजर फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सकता है। Restricts access to the Google Play Store to only allow apps made available by the Intune. यूजर जो है कि गूगल प्ले तो ओपन कर पाएगा, लेकिन उसके अंदर और भी कुछ आपने जो आप लेवल करा के दिया एप्लीकेशन वही दिखेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। और लीव द स्टोर ओपन फॉर ए पब्लिक ऐप, वो पब्लिकली जो है कि ओपन नहीं रहेगा, जितने एप्लीकेशन हमने दिए हैं वही आएगा। फुल्ली मैनेज यूजर डिवाइस आर एसोसिएटेड टू वन सिंगल यूजर इन कॉन्ट्रास्ट टू डेडिकेटेड डिवाइस। ठीक है, ये सब इसका जो है कि आप लोग को अभी कॉर्पोरेट ओन डेडिकेटेड डिवाइस में क्या आ गया, कॉर्पोरेट ओन डेडिकेटेड डिवाइस आर डिवाइस फॉर अ सिंगल पर्पस। ठीक है, सेल्समैन के लिए काम आएगा, मार्केटिंग के लिए काम आएगा। एग्जांपल यूज केस, थिंक ए टिकट स्कैनर। जब हम लोग आर मॉल में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो वहाँ पे वो लोग स्कैन करते हैं पेटीएम वाला टिकट, और सब उनका मोबाइल रखा रहता है। और ए डिजिटल साइन डिवाइस, enrollment is done during the out of box experience. out of box क्यों बता रहा है, ये आप लोग कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओगे। but no authentication needed to be done during the enrollment process. the device is not associated with a user. ठीक है, ये डिवाइस किसी भी यूजर को असाइन नहीं है, ऐसा ये प्रोफाइल में है। apps on the device are fully managed using Intune. The Google Play Store is not available. ठीक है, ये जो डेडिकेटेड डिवाइस है इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर नहीं रहेगा, और जो एप्लीकेशन है फुल्ली मैनेज्ड है, और जितना एप्लीकेशन आपने दिया है सिर्फ वही एप्लीकेशन इसके ऊपर दिखेंगे। आउट ऑफ बॉक्स का मीनिंग क्या आ रहा है भाई, चंद्रे साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओगे इसके बारे में, या कोई और है थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएगा? आउट ऑफ बॉक्स मतलब अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे ना EMM टोकन करके डिवाइस ब्रांच में बेचता हूँ, बराबर। हाँ, तो वहाँ पे यूजर एंड पे कुछ करना नहीं, डायरेक्ट यूज करना है उनको। करेक्ट। ठीक है, तो तो कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब पार्ट है जो कि है, हाँ बोलो बोलो। जो भी डिवाइस रहेगा वो उनको रेडी मोड में ही देंगे डायरेक्ट। करेक्ट तो उनको करेक्ट एनरोलमेंट करना नहीं पड़ेगा, जो मैं यहाँ से रेडीमेड 100% कॉन्फ़िगर करके भेजूंगा। करेक्ट। तो आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस जो है कि यूजर को कुछ भी सेटअप नहीं करना है, सीधा उनका जो है कि यूजर आईडी और जो भी रहेगा उनका मोबाइल नंबर या फिर उसको पिन जो दिया रहेगा वो पिन से अनलॉक करना है, यूज करना चालू करना है। ठीक है, जो भी रहेगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो एडमिन ने पहले ही कर लिया है। अभी समझो कि जब हम लोग नया नया डिवाइस लेते हैं तो उसके अंदर ईमेल अकाउंट डालो, ये डालो, वो डालो, दुनिया भर के सब तामझाम रहते हैं, जो समझो कि 10 स्टेप ले लेते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ बॉक्स में क्या रहता है, सिर्फ 2 स्टेप लेता है, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, बस। उसके बाद वो ऑटोमेटिक ही सब कॉन्फ़िगर कर डालेगा, क्योंकि एडमिन ने उतना मैनेज करके दिया है भाई, ये सब नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो आपने देख लिया स्क्रीन कैसा दिखता है। अगर प्रैक्टिकल इसको करने जाएंगे तो अगर पॉसिबल है तो करेंगे, क्योंकि अभी तो ये जो कॉर्पोरेट ओन वाला है ये सब तो थोड़ा करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन ब्रीफकेस वाला तो मैं कर सकता हूँ। अभी एंड्रॉयड का भी करेंगे और ब्रीफकेस वाला जो आपका वर्क एंड स्कूल प्रोफाइल वाला वो भी करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट इज डन यूजिंग द ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी। अगर कोई भी एप्लीकेशन को अपने को मैनेज करना है, ठीक है, समझो कि अपने को कोई भी एप्लीकेशन प्रोटेक्ट करना है, तो हम लोग एप्लीकेशन प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाएंगे, तो उसके थ्रू वो जो है कि प्रोटेक्ट हो जाएगा। इन सच ए पॉलिसी we set data protection as a access requirement to keep corporate data safe. Example,
these are the restriction to which app corporate data can be copied and requiring a pin code to open a manage app. समझो कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया और एप्लीकेशन को बोला कि भाई पिन लगेगा इसको चालू करने के लिए, अगर आप पिन डालोगे तो ही ओपन होएगा, नहीं तो नहीं ओपन होने वाला है। आप कोई बोल रहा है कि भाई ये एप्लीकेशन से जो है डेटा डाउनलोड हो रहा है आपके सिस्टम में, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन से डेटा डाउनलोड नहीं करना है तो आप आपका कंपनी का जो है कि वन ड्राइव और शेयर पॉइंट आप दे दोगे, भाई जो भी डाउनलोड करेगा ये कंपनी के ही वन ड्राइव में डाउनलोड होएगा, ना कि पर्सनल, ना कि मोबाइल डिवाइस पे। कट कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते हो। जो है कि समझो कि आपका एक एप्लीकेशन है, वहां से आपने कॉपी किया और दूसरे एप्लीकेशन में पेस्ट किया, नहीं कर सकते हो, वो फुल्ली रिस्ट्रिक्ट है। एंड्रॉयड डिवाइस में आप स्क्रीनशॉट जो है कि बंद कर सकते हो, लेकिन iOS डिवाइस में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और हमने जब एक केस लॉक किया था जो है कि एंड्रॉयड डिवाइस के साथ, अपना iOS डिवाइस के साथ, तो iOS वाला बोलता है हु इज द माइक्रोसॉफ्ट, करेक्ट, बोलता है वो होता कौन है कि मेरे डिवाइस में छेड़खानी करने वाला, तो बस वहाँ पे शांति हो गई। तो बोलता है कि अगर आपको हमसे अगर कम्युनिकेशन करना है तो आप एक IPN सर्टिफिकेट इंस्टॉल करो, फिर इसके बाद आपका डिवाइस जो है कि यूज़ करो, तो आपको जो है कि वो लेवल की सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी जो समझो कि एंड्रॉयड देता है। मतलब स्क्रीन कैप्चर जो है कि करना है तो आपको एंड्रॉयड में ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन जो है कि iOS में नहीं कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है कि आप लोग iOS में नहीं कर सकते हो, लेकिन एंड्रॉयड में कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो दो चार चीज़ें हैं वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब इसके बाद एन एडमिन हैज एबिलिटी टू परफॉर्म ए सेलेक्टिव वाइप, द एक्शन विल बी डिलीटेड कॉर्पोरेट डेटा फ्रॉम द डिवाइस विदाउट टचिंग द डिवाइस इटसेल्फ। आपको डिवाइस को टच भी नहीं करना है और वो आपका जो है कि बैकएंड से वाइप कर देगा कमांड, तो आपका जो एप्लीकेशन है, मैनेज्ड एप्लीकेशन जो कंपनी ने दिया एप्लीकेशन, वो उड़ जाएगा। An advantage of this mobile application management solution is this is available for the Android and iOS device, ठीक है। अभी आपका जो कॉर्पोरेट अपना पर्सनल ओन डिवाइस है, तो मैं आपका तो मोबाइल प्रोटेक्ट मतलब मैनेज नहीं करूँगा, क्योंकि आपके मोबाइल के ऊपर मेरा कोई भी बोलते हैं ना अधिकार नहीं है, क्योंकि वो आपका खुद का पर्सनल है। तो उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, अगर कंपनी का आपको कुछ डेटा आपको यूज़ करना है, कंपनी का कोई समझो कि आउटलुक यूज़ करना है, वन ड्राइव यूज़ करना है, तो क्या करूँगा कि मुझे तो देना ही है यूज़र को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको डिवाइस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा कि अपने एप्लीकेशन के ऊपर ही सिक्योरिटी लगा दूंगा, तो एप्लीकेशन यूज़र के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन यूज़र को भी वो बोलेगा कि भाई आप कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते हो। इसके बाद जो है कि आपको चलाना है तो ये सॉफ्टवेयर दूसरा रखना पड़ेगा, तो जाके कंप्लायंस होएगा। तो हम लोग कंप्लायंस पॉलिसी भी सेट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उसका जो है कि रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, 100% उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। बस खाली इसको क्या करना है, मेल लिखना है, सेंड करना है, हाय हेलो जो भी करना है उसको, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं। आप इसमें जो है कि यूज़र को डेटा भी दे, मतलब एप्लीकेशन भी एक्सेस कराने को दे रहे हो, तो इसके बाद आपका एप्लीकेशन भी सिक्योर है, यूज़र सेंड भी नहीं कर पाएगा कुछ, मतलब अपने समझो कि अगर डिवाइस में कुछ डाउनलोड करना है तो वो भी नहीं कर पाएगा, आपका एप्लीकेशन भी सिक्योर हो गया। फिर एप्पल डिवाइस एनरोलमेंट, उसके भी बहुत से टाइप्स हैं। You can set up enrollment for the iOS, iPad and iPad OS device to access company resource. iPad and iPhone to give user secure access to company email data and apps. You can let user enroll personally on device known as being your own device enrollment. You can also set up enrollment for the company owned devices. Okay. Supported operating system जो है कि Apple कौन सा जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, iOS 12 कर रहा है, एप्पल आईपैड जो है कि 13 कर रहा है, macOS जो है 10.13 एंड लेटर। तो ये सब जो है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि कौन सा वर्जन सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद एप्पल डिवाइस एनरोलमेंट क्या है, यूज़र ओन, अभी यूज़र का एप्पल डिवाइस है तो BYOD मेथड से कैसे एनरोल कर सकते हैं, कंपनी ओन iOS iPad डिवाइसेस है तो उसको हम लोग कैसे एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे एप्पल स्कूल मैनेजर है, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हो गई हैं। एप्पल स्कूल मैनेजर, एप्पल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप असिस्टेंट एनरोलमेंट, एप्पल कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट एनरोलमेंट, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि मैंने भी अभी तक टेस्टेड नहीं की है, क्योंकि एप्पल का डिवाइसेस से नहीं तो कहाँ से करूँगा। वही चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे सब बस खाली दे दी है, ठीक है।
गेट एन एपीएन एमडीएम को सर्टिफिकेट एप्पल रिक्वायर सर्टिफिकेट टू इनेबल मैनेजमेंट ऑफ द iOS iPad। जो भी अगर आपको एप्पल का डिवाइस अगर मैनेज करना है तो आपको एपीएन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मस्ट है आपको। अगर आपके पास वो रहेगा तो ही आप काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, अभी इतना। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने पोर्टल पे। तो मैं कल अभी एंड्रॉयड का जो है कि आप लोग को बताया था कि हम लोगों ने इसको क्या किया था, अपना गूगल प्ले अकाउंट जो है कि लिंक किया था। ये किधर गया, एनरोलमेंट पे, सॉरी ये नहीं, एंड्रॉयड डिवाइस, ये वाला मैनेज गूगल प्ले। तो यहाँ पे जो है कि मैंने कल गूगल प्ले जो है कि यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, ये मेरा जो है कि गूगल प्ले का अकाउंट है। फिर इसके बाद जो है कि तब जाके मेरे पास ये चारों जो है ऑप्शन इनेबल हुए हैं। और इसके बारे में तो देखेंगे, कुछ नया नया चीज़ें अभी तक मैंने नहीं देखा है, तो इसके बारे में कल देखेंगे। एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने ये जो है काम चालू किया था, इसको इनेबल किया था मैंने, लेकिन तभी भी उसने बोल दिया है कि भाई ऐसा चीज़ है कि ये सपोर्ट नहीं करने वाला। एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर कैपेबिलिटीज हैज बीन सस्पेंडेड बाय एंड्रॉयड एंटरप्राइजेस। एज a result we recommended using एंड्रॉयड एंटरप्राइज। मतलब वर्क और जो स्कूल वाला प्रोफाइल वो यूज़ करना है, वर्क प्रोफाइल यूज़ करना है आपको। इट्स सपोर्टेड इन योर कंट्री रीजन, जो भी है। ठीक है, कहीं कहीं सपोर्ट कर रहा है, कहीं नहीं सपोर्ट कर रहा है, डिपेंड है। लेकिन ये जो है कि अभी एंड्रॉयड बंद कर रहा है ये सब चीज़ें जो है कि, क्योंकि इसके अंदर लेस सिक्योरिटी है। अगर हम लोग जो है कि एंड्रॉयड डिवाइस का अभी यहाँ पे डिवाइसेस सेक्शन में गया, मैं यहाँ पे एंड्रॉयड में गया और एक कंप्लायंस पॉलिसी जब मैं बना रहा था तो मैंने कल एक कंप्लायंस पॉलिसी भी बनाई। कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर मैंने क्या बनाया था, तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कि मैंने क्या डिवाइस प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या बनाया। मिनिमम ओएस वर्जन 8.1 रखा है और मैक्सिमम 13 रखा है। चलो मैं ये कॉपी करके बस खाली अपने यहाँ पे रख लेता हूँ। ये जो ओवरव्यू है, अगर जब हम लोग ऐसा देखते हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन रहता है। डिस्क्रिप्शन में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ये रहना चाहिए, मिनिमम ओएस वर्जन जो है कि मैक्सिमम ओएस वर्जन ये रहना चाहिए, जो भी। या फिर अगर आपको देखना है कि मिनिमम ओएस वर्जन फॉर द एंड्रॉयड तो वही डालो, 8.0 प्लस ही है। अरे आईओएस नहीं था यार। रिकमेंडेशन जो अगर आपको देखना है माइक्रोसॉफ्ट का, तो आप लोग देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से। इसके पास क्या है, 10 और 12। ठीक है, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट आईओएस के लिए, अरे ये सब क्या बोल रहा है, विंडोज एंड्रॉयड 7.0। ठीक है, देखते हैं क्या चीज़ ढूंढते हैं और क्या मिल जाती है। चलो ठीक है, EMS इंट्यून है, TMS इंट्यून बैच। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो है कि मैंने कल ये बनाया था पॉलिसी, और प्लेटफॉर्म जो है कि एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रोफाइल टाइप एंड्रॉयड कंप्लायंस पॉलिसीज है, और जो है कि मिनिमम मैक्सिमम मैंने सेट करके रखा है। मार्क डिवाइड नॉन कंप्लायंस, अगर वो ये जो अगर मीट नहीं करता है तो उसको नॉन कंप्लायंट इमीडिएटली मार्क कर देगा। और इसके बाद इंक्लूडेड ग्रुप, तो ऑल डिवाइसेस ऑल यूजर जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है, एक्सक्लूड में कुछ भी नहीं रखा मैंने, और इतना ही हो गया। इसके बाद यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि डिवाइस का स्टेटस क्या है, यूज़र का स्टेटस क्या है, कौन सा यूज़र को नॉन कंप्लायंट है या फिर कंप्लायंट है। तो यहाँ से ये पॉलिसी किसको किसको अप्लाई हो गई है कि नहीं हुई है, यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल कल मैं बना रहा था। जब कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल में बना रहा था, यहाँ पे समझो कि मैं यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर है और यहाँ पे प्रोफाइल में बना रहा था। यहाँ पे समझो कि मैं डिवाइस रिस्ट्रिक्शन कर रहा हूँ। जब डिवाइस रिस्ट्रिक्शन कर रहा हूँ तो एंड्रॉयड डिवाइस रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे मुझे सैमसंग नॉक्स के ही सब चीज़ें दिख रही थी। जनरल सेटिंग में जाऊँगा तो यहाँ पे बस खाली मुझे कैमरा दिख रहा है, कॉपी पेस्ट, अभी देखो सैमसंग सब दिख रहा है यहाँ पे।
ज़्यादातर सब चीज़ें सैमसंग वाली दिख रही है। कट कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें होनी चाहिए ना मेरे लिए, कॉपी एंड पेस्ट वाला जनरल मोबाइल में होना चाहिए ना, तो यहाँ पे फीचर नहीं दे रहा। इसके बाद पासवर्ड वाला अगर आपको चाहिए, अगर रिक्वायर्ड है इंक्रिप्शन तो यहाँ पे करो, और इसके बाद ये मैक्सिमम मिनिमम जो है कि आपको अगर रखना है पासवर्ड अगर चाहिए तो रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर पे क्लिक करो। एंड्रॉयड 10 के लिए एंड्रॉयड 10 एंड लेटर पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी आपको रखनी है, जैसे आपको पिन मतलब 1 2 3 न्यूमेरिक नहीं रखना है, कॉम्प्लेक्सिटी रखना है उसके अंदर, अल्फ़ाबेटिक सब रखना है उसके अंदर। मिनिमम पासवर्ड लेंथ आपको कितना चाहिए, पासवर्ड एक्सपायरेशन का डेज क्या है, रिक्वायर्ड पासवर्ड एटलीस्ट न्यूमेरिक, जो भी चाहिए तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अभी आप जो है कि एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर है और जो है कि ये पर्सनली ओन डिवाइस है, तो आप ये सब सेट नहीं करो तो अच्छा है, नहीं तो फिर यूज़र बोलेगा भाई आपका डिवाइस दे दो, आप जो कंपनी का मोबाइल दिया है वो दे दो, उसके ऊपर जो आपको करना है वो करो। लेकिन अगर आपके मोबाइल के ऊपर मैं बैकएंड से अगर कुछ करना चाहूँ और ये सब अगर समझो कि अप्लाई हो गई तो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, फिर यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर है, अभी यहाँ पे सैमसंग नॉक्स ये सब दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें जो दिख रही है यहाँ से कुछ भी ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शन हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं। जनरल मोबाइल के लिए सेटिंग ये सब नहीं दिख रही मुझे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये नहीं बनाया, मैंने कंप्लायंस पॉलिसी बस खाली एक बना दी। ये एंड्रॉयड की कंप्लायंस पॉलिसी हो गई है। चलो मैं अभी एंड्रॉयड का ही मैं आगे अभी लेके चलता हूँ। अभी जैसे आपने एक एंड्रॉयड का बना लिया है, अगर सेम आपको अगर iOS के लिए बनाना है तो ठीक है, iOS के लिए भी बना सकते हो। यहाँ पे आप iOS और iPad पे चले गए। ठीक है, iOS iPad अगर आपने इनरोल जितने भी डिवाइस आपने इनरोल किए यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। फिर एक iOS iPad इनरोलमेंट का है, तो आपने कल APN सर्टिफिकेट जो है कि बनाया था, उसको कैसा रिन्यू करते हैं वो भी आपने देख लिया था। तो इसके अंदर जो है कि इनरोलमेंट के टाइप है, एप्पल कॉन्फ़िगरेटर है, फिर इनरोलमेंट प्रोग्राम टोकन है, अभी इनरोलमेंट ऑप्शन, इनरोलमेंट नोटिफिकेशन प्रीव्यू में नया चीज़ है, इनरोलमेंट टाइप यूज़र ये भी प्रीव्यू में है। तो हम लोग जो है कि एप्पल कॉन्फ़िगरेटर पे मैनेज एप्पल कॉन्फ़िगरेटर इनरोलमेंट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं ये क्या है। बल्क इनरोलमेंट वाला बोल रहे हैं, बल्क इनरोलमेंट मेथड। ओके, ठीक है, मतलब वैसा जैसा आपने एंड्रॉयड के यहाँ पे देखा तो वैसा नहीं, लेकिन ये बल्क इनरोलमेंट आपने वन टाइम में 1000 जो भी डिवाइसेस आपका इनरोलमेंट करनी है वैसा है। तो इसके लिए तो ऑलरेडी बनी गया है। चलो कंप्लायंस पॉलिसीज़ में अगर इसका हम लोग देखते हैं कि क्या है। कंप्लायंस पॉलिसी अगर आपको बनाना है तो क्रिएट पॉलिसीज़ करो, iOS iPad iOS कंप्लायंस पॉलिसी प्रोफाइल का नाम है। और इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है तो iOS कंप्लायंस पॉलिसी, डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना रहेगा लिख लेना बाद में, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट करो। यहाँ पे आपको क्या क्या सेटिंग करनी है आप वो कर सकते हो। जैसे ईमेल है, ईमेल अनेबल टू सेटअप ईमेल ऑन डिवाइस, ये थोड़ी करना है अपने को कंप्लायंस पॉलिसी में। इसके बाद जो है कि डिवाइस हेल्थ, जेल ब्रोकन डिवाइसेस। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो बस खाली हम लोग रखेंगे। एक यहाँ पे भी हम लोग जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मिनिमम ओएस वर्जन, मैक्सिमम ओएस वर्जन। अगर आपने को टेस्टिंग करनी है तो सिर्फ ये दो चीज़ों पे आप डाल के कर सकते हो, और बात का तो फिर आप आर्टिकल पढ़ के या फिर कहीं से वीडियोस देख के, अगर आपकी कंपनी ने बोला कि भाई कुछ और रिस्ट्रिक्शन लगाना तो वो लगा सकते हो, लेकिन हम लोग किसी की पर्सनल ओन डिवाइसेस के ऊपर ये सब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। अगर अपना खुद का कंपनी का डिवाइसेस है तो उसके ऊपर हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों के ऊपर अपने को फिर अपने को बताना पड़ता है। जब हम लोग पॉलिसी बना लेते हैं फिर हम लोग जाते हैं इन्फोसिक के पास। जब इन्फोसिक क्वेश्चन अपने को करता है, बोलता है ये क्यों, तो वहाँ पे भी जो बंदे बैठे रहते बोलते हैं कि आपने ये सब चीज़ें लगा दी तो फिर मेरा कुछ बंद हुआ, ये हुआ वो हुआ, वो दुनिया भर के अपने को उनको आंसर्स करने पड़ते हैं। तो आप आर्टिकल ढूंढ के लेके आओ, आपके बोलने से वो नहीं मानेंगे, लेकिन आर्टिकल दो तो पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद आपको उनको कन्विंस करना है तो जाके शायद वो होएंगे। अभी मिनिमम ओएस वर्जन जो है कि डिवाइस प्रॉपर्टी, अभी इसका मिनिमम ओएस वर्जन क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था ना कुछ मिनिमम ओएस वर्जन और 13। iOS 13। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी लिखा रहता है, सेलेक्ट द ओल्ड ओएस वर्जन फॉर द डिवाइस कैन बी कंप्लायर, जो भी है यहाँ पे 8.0, अभी यहाँ पे 13.0 लिख दो, नो प्रॉब्लम। इसका मैक्सिमम लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। ठीक है, इसके बाद जो है कि यहाँ पे मिनिमम ओएस, मैक्सिमम ओएस बिल्ड वर्जन, देखो बिल्ड यहाँ पे भी होता है। ठीक है, ये बिल्ड रहेगा तो ये चाहिए,
माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके बाद सिस्टम सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे पासवर्ड आपको चाहिए कि नहीं चाहिए मोबाइल पे, ठीक है, iOS मोबाइल पे पासवर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सेम आप यहाँ पे रिक्वायर पे क्लिक करोगे, ये सब ऑप्शन सब आपके लिए इनेबल हो जाएगा। सिंपल पासवर्ड जो है कि आपको ब्लॉक करना है, अगर ब्लॉक नहीं करना है, रहने देना है, तो आप नॉट कॉन्फ़िगर्ड पे रहने दो। फिर मिनिमम जो है कि पासवर्ड लेंथ जो है कि रिक्वायर्ड पासवर्ड टाइप है, अभी देखो मिनिमम पासवर्ड लेंथ, अभी क्वेश्चन में आ जाते हैं क्या है यहाँ पे मिनिमम पासवर्ड लेंथ क्या हो सकता है, तो 4 to 14, मैक्सिमम 14 होता है, मिनिमम 4 होता है। तो एक क्वेश्चन भी वो लोग भी करते हैं छोटा छोटा पॉइंट का, नंबर ऑफ नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर इन पासवर्ड, तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं जो कि आपको देखनी। पासवर्ड एक्सपायरेशन डेज है, देखो इसका नंबर ऑफ प्रीवियस पासवर्ड टू बी प्रिवेंट जो भी है 1 से लेकर 24 तक है, तो आप कितना बार रिपीट होना देना चाहते हो, 3 बार 2 बार जो भी है, तो ये सब चीज़ें अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो अपने को नॉन इस पर कर देना है। और हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे मिनिमम ओएस वर्जन फिर ये रखा था 13 और नेक्स्ट करके सेव कर देना है। अभी यहाँ पे मार्क डिवाइस नॉन कंप्लाइंट, अगर उसको वो चीज़ें 13 वाला ओएस अगर नहीं मिला या फिर उसके नीचे मिला 11 12 जो भी मिला, तो वहाँ पे नॉन कंप्लाइंट फटक से कर देगा विद इन अ मिनट, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है कि किसके ऊपर अप्लाई करना है आपको, ऑल यूजर के ऊपर करना है, ऑल डिवाइसेस के ऊपर करना है, तो जो भी ज्वाइंट होएगा नया बंदा उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं एक ग्रुप बनाऊँ और वो अभी इसके पास iOS डिवाइस है कि नहीं है, मुझे क्या पता, जो नया यूज़र आया है ज्वाइन किया है वो एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है कि iOS यूज़ कर रहा है, ये अपने को नहीं पता है, तो मैंने ऑल यूज़र और ऑल डिवाइसेस पे क्लिक कर दिया। वेदर जो भी वो बंदा ज्वाइन कर रहा है वो iOS मोबाइल लेके आए या एंड्रॉयड लेके आए, पॉलिसी तो लगनी ही लगनी है, ठीक है। तो मैंने वो पॉलिसी जो है कंप्लायंस पॉलिसी एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए मैंने बना ली है, ठीक है। और आप बस खाली इसका मिनिमम ओएस वर्जन अगर उसके डिस्क्रिप्शन में लिखना है तो आप लिख दो, क्रिएट कर दो। अगर इसके अंदर आपको एडिट करनी है तो पॉलिसीज़ के अंदर जाना है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, और यहाँ पे एडिट सेक्शंस है, तो वहाँ पे एडिट आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एडिट करना है तो पहले प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट अप्रूवल लगता है, इसके बाद ही आप सब, ये प्रोडक्शन पॉलिसी है तभी आप चेंज कर सकते हो। अभी आपने जो है कि iOS की कंप्लायंस पॉलिसीज देख ली कि iOS में कंप्लायंस पॉलिसी कैसे बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल, जो आपने वहाँ पे एंड्रॉयड में देख रहे थे, अभी इसका भी आप कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल देख लो। अभी यहाँ पे सेटिंग कैटलॉग है और एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट में देखते हैं क्या चीज़ें आती है, ठीक है। तभी टेम्पलेट में बहुत सी ये सब चीज़ें आ रही हैं जो है कि अभी यहाँ पे मैं डिवाइस फीचर डिवाइस रिस्ट्रिक्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, डिवाइस रिस्ट्रिक्शन अगर एक्सप्लोर करना है तो एक एक चीज़ें आपको ऐसी करके देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है, तो जब आप यहाँ पे ऐप स्टोर और ये सब पे जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ब्लॉक वीविंग कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट इन द अनमैनेज्ड ऐप, ठीक है। ये डीपी के लिए जो कि डिवाइस एनरोलमेंट प्रोग्राम पहले के लिए जो था। इसके बाद अलाउ अनमैनेज्ड ऐप टू रीड फ्रॉम द मैनेज कॉन्टैक्ट अकाउंट ऐप, यहाँ पे अलाउ कॉपी एंड पेस्ट ऑफ द अफेक्टेड बाय द मैनेज्ड ओपनिंग, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कुछ तो आधा इंग्लिश लिखे समझ में भी नहीं आती है, मतलब पूरा इंग्लिश लिखा है वो अपने को नहीं समझ में आती है, वो बात अलग है। रिक्वायर आईट्यून स्टोर पासवर्ड फॉर द ऑल परचेज, ब्लॉक इन ऐप परचेसेस, बहुत सी सेटिंग्स है, 5000 प्लस सेटिंग्स है इनके। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल कोई भी उठा के देख लो, जनरल में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं ऑल इनरोलमेंट टाइप, ब्लॉक सेंडिंग डायग्नोस्टिक एंड यूजर्स डेटा टू एप्पल, ठीक है। आपको यहाँ पे यस करना है तो आप यस कर दो, जो भी आपका स्टोर होते रहता है ना, तो अगर ब्लॉक स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग यस करना है तो आप यस कर सकते हो। यहाँ पे ऑल एनरोलमेंट टाइप दिखा है, दिस सेटिंग वर्क फॉर द डिवाइस दैट वर enrolled in Intune through device enrollment or user enrollment, and for the device enrolled using Apple School Manager or Apple Business Manager with automated device enrollment, formerly DEP. This include all previous all supervised detail। ये पहले जो कि डिवाइस इनरोलमेंट प्रोफाइल होता था ये पहले चलता था, एयरवॉच में भी अभी भी चलता है, मतलब पहले चलता था, अभी बहुत कम यूज़ हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा नहीं सिक्योरिटी लगा पा रहा है और ज़्यादा इससे हम लोग नई प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। ऑटोमेटेड डिवाइस एनरोलमेंट,
पासवर्ड है, बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग जो है कि इसके लिए भी नहीं बनाते हैं अभी फ़िलहाल में डिवाइस रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी। अगर बनाएंगे तो अपन लोग विंडोज़ में बनाएंगे, तो वहाँ पे समझेगा कि क्या होता है एक्चुअली डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ही कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल का मीनिंग यही हो गया कि आपके मोबाइल का सेटिंग को चेंज करना, मतलब ऐसा है। मतलब आपके मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को वो मैनेज करेगा यहाँ से। आपने अगर बोला कि भाई कैमरा बंद कर दो, तो कैमरा वो बंद कर देगा, ऐसा है। अपडेट पॉलिसीज फॉर द आईओएस आईपैड, क्या है ये? अपडेट पॉलिसीज फॉर द अपडेट पॉलिसीज क्या है ये? मेरे को भी देखा था। टेस्ट अपडेट पॉलिसी, सेलेक्ट वर्जन टू इंस्टॉल। ओके, तो जो ये अपडेट्स आते हैं, देखो iOS और iPad में क्या क्या अपडेट्स आते हैं ना, अगर आपको वो अपडेट इंस्टॉल करवाने हैं तो उसके लिए आप पॉलिसी बना सकते हो। अच्छा है, मतलब अपडेट चेक इन, अपडेट एट चेक इन, फिर अपडेट ड्यूरिंग शेड्यूल टाइम, अपडेट आउटसाइड ऑफ शेड्यूल टाइम। मतलब आपको जो है कि आपका एक iPad उसके ऊपर वर्जन 12 है और नेक्स्ट अपडेट जो कि आ गया, आपको पता चल गया कि भाई नेक्स्ट अपडेट आ गया और ये अपडेट मेरा जो ये iPad है उसके ऊपर कैपेबल है ये iPad, तो बस 13 का अपडेट ला दूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी एंड्रॉयड जो है कि 15 में या फिर iOS 15 में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं 14 वाला ही रखता हूँ, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं ऑन करता हूँ। अगर ऑटोमेटिक अपडेट करता हूँ तो अगर अपडेट हो गया तो 15 वाले पे चला गया और वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं चला तो फिर प्रॉब्लमेटिक। फिर रिवर्ट बैक आप करने जाओगे तो होएगा नहीं, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। फिर वो सिंगल सिंगल कौन करते बैठेगा? होता रहेगा, उसके लिए भी फीचर होता रहेगा, लेकिन उतना पे मतलब डीप लेवल पे काम नहीं किया मैंने कि अगर मेरा 15 पे चला गया और फिर इसके बाद उसको 14 पे लेके आना है तो कैसा करेंगे। जब आप काम करोगे तो धीरे धीरे शायद यूजर फिर कंपनी से क्लेम करेगा पहला, मेरे डिवाइस बिगाड़ दिया है लोग ने। भाई लोग शांत बैठो, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ? हेलो, हाँ भाई। समझ आपको तो भाई समझ में आ ही रहा होगा। हम्म। ठीक है, तो यही चीजें हैं। फिर इसके बाद जो है कि मैंने एंड्रॉयड और iOS का दोनों का हो गया। कंप्लायंस पॉलिसीज बस खाली बनाई है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे पर्सनल डिवाइस के ऊपर मैनेज करना है और उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हम लोग नहीं चाहते हैं। और जो मैंने कॉर्पोरेट में भी देखा है, तो कॉर्पोरेट में भी बस खाली वो लोग क्या करते हैं, 2 कॉर्पोरेट में मैं देख चुका हूँ, बस खाली वो लोग देखते हैं कि अगर आपका पर्सनल मोबाइल है तो उसके ऊपर ओएस वर्जन ही देखते हैं ज़्यादातर। सिर्फ वो सेटअप कर देंगे, फिर इसके बाद आगे का काम वो लोग कर ही लेते हैं। और एक कुछ देखना था मुझे, जेल ब्रोकन वाला कहीं पे दिख नहीं रहा मुझे, उसको भी एक सेटअप करना पड़ता है। तो ऊपर सर्च करो ना, आ जाएगा जेल। जेल ब्रोकन यार देखा था मैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा, कहाँ पे गया वो? एंड पॉइंट सिक्योरिटी, डिवाइस कंप्लायंस, ओह यस यस, compliance policies setting, mark device with no compliance policy assigned as a compliant, mark device with no compliant policy। इसका मीनिंग क्या हो गया, इतना ऐसा लिखा उसने? compliant will turn this feature off, non compliant will turn this feature on, recommended, these changes may take a time to take effect depending on the number of the device and user in your organization। चंद्रेश, आपको ये समझ में आ रहा है क्या इंग्लिश उसने लिखा है? वही सोच रहा हूँ मैं भी। हरमन, थोड़ा सा हेल्प करोगे भाई? मतलब कुछ जुगाड़ वाला काम लग रहा है मेरे को वो। इसमें ऐसा लिखा, मार्क डिवाइस विद नो कंप्लायंस पॉलिसी असाइंड एज कंप्लायंट,
अगर नो कंप्लायंस पॉलिसी रहेगा तो भाई नॉन कंप्लायंट ही होना चाहिए ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, समझ गया। अभी देखो, हाँ उसका कहने का मतलब ये है, अभी जो डिवाइस नॉन कंप्लायंस है, जिसको कोई पॉलिसी लगी नहीं है, तो वो उसको कंप्लायंट ही डिसाइड करेगा ना वो, हाँ बराबर ना? डिवाइस। नो चंद्र, कंप्लायंस पॉलिसी, हर ये क्या पॉलिसी ही नहीं है, लग वहाँ गई पे तो आता है ना कंप्लायंट डिसाइड कंप्लायंट करेगा। नॉन कंप्लायंट, हाँ हाँ। बस खाली वो बताएगा। ओके, ये कंप्लायंट है कि नॉन कंप्लायंट, बस खाली वही दिखाएगा, करेक्ट। राइट राइट। हाँ ओके, यहाँ पे जेल ब्रोकन डिटेक्शन जो है कि हम लोग इसको इनेबल कर देते हैं, यही तो चीज रहती है इनहांस जेल ब्रोकन डिटेक्शन। इनहांस जेल ब्रोकन डिटेक्शन यूज द मतलब रूट डिवाइस ना। लोकेशन, हाँ, डिवाइस लोकेशन सर्विस to trigger device check-in and jailbroken evaluation with the Intune more frequently. Use location data is not stored by the Intune. This may impact battery life. Okay. Compliance status validity period 30 days. इसको यही रहने देने का, चेंज मत करो, ठीक है। सेव कर दो इसको। सेव करने के बाद समझो कि अगर आपके पास 20,000 डिवाइसेस दिख रहे हैं आपके पूरे इन्वायरमेंट में, ठीक है। यहाँ पे जब आप डैशबोर्ड देखोगे, यहाँ पे कुछ कंप्लायंट डिवाइसेस दिख रहे हैं और कुछ नॉन कंप्लायंट डिवाइस दिखेंगे। तो रेड सेक्शन ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपके एक्चुअल 10,000 यूजर है, और जो है कि 10,000 यूजर, आपके 10,000 डिवाइसेस दिख रहे हैं कंप्लायंट, और 10,000 जो दिख रहे हैं नॉन कंप्लायंट। तो अभी नॉन कंप्लायंट वाले को फिनिश करना है, आपको निकालना है। हेलो अरमान। हेलो। हम्म, नेट बंद हो गया कुछ तो। एक मिनट। कौन है? अरमान, वीडियो दिख रहा है क्या, स्क्रीन शेयर किया हुआ? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओके, एक मिनट, उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, वेट करते हैं। सॉरी भाई लोग, एक्चुअली ये मेरा नेटवर्क चला गया था। अभी आ रहा आवाज? नहीं, नहीं आवाज आ रहा है? आ रहा है भाई, आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा आ है, रहा है। मतलब आवाज आ रहा है। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो अभी आपको वो जो डिवाइसेस का मैंने बोल रहा था कि अगर आपके पास 10,000 नॉन कंप्लायंट डिवाइसेस हैं और 10,000 कंप्लायंट डिवाइसेस हैं, तभी नॉन कंप्लायंट डिवाइसेस को अगर आपको रिमूव करना है तो कैसे आप रिमूव करोगे? सिंगल सिंगल तो निकालोगे नहीं। डिवाइसेस सेक्शंस पे आना है आपको, और यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। यहाँ पे आपको लिखा है डिवाइस क्लीनअप रूल, ठीक है। जब डिवाइस क्लीनअप रूल के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा है डिलीट डिवाइस बेस्ड ऑन द लास्ट चेक इन डेट। तो यहाँ पे यस करो, और यहाँ पे जो भी डेट आपको डालना है, समझो कि 120 डेज से जो लॉगिन नहीं किया है, या फिर 30 डेज डायरेक्ट डाल दो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 डेज डालोगे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ द डेज कितना है, 30 और 270, ठीक है। तो मंथली जैसे आपको 1 महीना रखना है, 2 महीना, 1 महीना अगर किसी ने लॉगिन नहीं किया है, मतलब वो नॉन कंप्लायंट डिवाइस है,
और वो बंदा उसके ऊपर लॉग इन नहीं किया है तो मतलब उसको फिर निकाल ही दो, क्योंकि वो नॉन कंप्लाइंट डिवाइसेस है, तो वो मतलब वहाँ से वो आपका निकाल देगा। क्योंकि अभी नॉन कंप्लाइंट डिवाइस कभी होता है कि समझो कि आपने कुछ कंप्लाइंस पॉलिसी सेट करके रखी है और वो मीट नहीं कर रहा है, तो जब मीट नहीं करेगा तो उसको इमीडिएट वो नॉन कंप्लाइंस कर देगा। तो यूज़र चाहेगा कि भाई कुछ ना कुछ करूँ मैं, मेरा आज आउटलुक नहीं चला तो मैं अपने आईटी टीम के पास जाऊँगा और आईटी टीम उसको रिजॉल्व करके देगी, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता, बस उसके बाद वो नहीं रुकेगा। तो उसको भी पता चल गया रहेगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ गया, या फिर कहीं ना कहीं उसको स्टेटमेंट आ गया रहेगा आईटी की तरफ से कि ऐसा सब प्रॉब्लम, या तो मेरे तरफ से प्रॉब्लम है या तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। आपके यहाँ से प्रॉब्लम है तो फिर आपको ये जो है कि आपका वर्जन अपग्रेड करना पड़ेगा, मेरे तरफ से प्रॉब्लम है तो मेरा आईटी टीम आपको बता देगा कि ऐसा सा चीज़ है, थोड़ा टाइम लगेगा तो देना पड़ेगा। समझो कि 30 डेज है, 30 डेज यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा और उसके बाद 30 डेज के ऊपर जितने भी डिवाइसेस हैं सब के सब वो रिमूव हो जाएंगे, नॉन कंप्लाइंट डिवाइसेस। तो आपके वहाँ पे नंबर्स जो है रिड्यूस हो जाएंगे ऑटोमेटिक, 10,000 से जो भी जितना भी कम होना रहेगा वो कम हो जाएगा। तो आपने एक ही डिवाइस का क्लीनअप रूल देख लिया। फिर तो यहाँ पे सिर्फ डेट रेंज हमें सिलेक्ट करना है ना? सिर्फ यहाँ पे आपको 30 डेज ऐसा। ओके। अभी आपने एक बार ऑफिस 365 एडमिन सेंटर में बताया था, अभी 150 लोगों की E3 लाइसेंस निकालने हैं, तो वहाँ पे CSV डाला था ना हमने, एक्सेल। हाँ तो वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। अभी यहाँ पे अपने यहाँ पे आरबीएल में लोगों ने किया, यहाँ पे 10,000 नॉन कंप्लाइंट डिवाइसेस थे तो उसको कैसा निकालना है, तो लोगों ने मुझे कॉल किया था, भाई ये सेटिंग कहाँ पे रहती है। तो फिर मैंने उन लोगों को बताया कि ये सेटिंग जब ऑडिट चल रहा था उस समय लोगों ने पूछा था, तो उस समय ये सेटिंग बताया था उनको, बोला कि ये करो हो जाएगा, सिंगल सिंगल करेंगे तो होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही है, 10,000 कितना आप कितना टाइम में निकालोगे, इससे अच्छा कि आपने ये अप्लाई कर दिया और वो चालू कर देगा अपना काम। फिर इसके बाद जो है कि एंड्रॉयड और iOS को तो हम लोगों ने देख लिया। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं ऐप के सेक्शंस पे। यहाँ पे एंड्रॉयड में आते हैं हम लोग, और यहाँ पे उसने ऑलरेडी कुछ चीज़ें बना के रखी है। इंडियन कंपनी पोर्टल, मैनेज होम स्क्रीन, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर इन माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून और लॉन्चर, ओके, मैनेज गूगल प्ले स्टोर है। ये एंड्रॉयड के एप्लीकेशन उसने बना के दिए हैं। इसका मुझे प्रोटेक्शन पॉलिसीज देखना है अभी। ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी मुझे बनाना है, ठीक है। ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसीज पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या क्या आता है, क्रिएट पॉलिसी, iOS, iPad, एंड्रॉयड, विंडोज़ इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। मैं एंड्रॉयड के लिए बना रहा हूँ पहले ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी। नेक्स्ट, यहाँ पे दिख रहा है टारगेट टू ऐप ऑन ऑल डिवाइसेस टाइप, तो यस। या फिर अगर आपको जो है कि अगर नो करना है तो आप ऑप्शन देखो इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तभी यहाँ पे आपको जो है कि एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ही लगाना है, या फिर एंड्रॉयड एंटरप्राइज के ऊपर लगाना है, या फिर जो अपने 5 इनरोलमेंट मेथड के दिए हैं वैसा आपको लगाना है, तो आप उसके ऊपर ही लगा सकते हैं। तो टारगेट टू ऐप ऑन ऑल डिवाइसेस एडमिनिस्ट्रेटर, अभी आप लोग को जो मैंने सब बताया ना, वर्क और स्कूल वाला जो बताया था वर्क प्रोफाइल में, तो ये चारों चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ों का काम अलग अलग है। तभी मैं जो है कि एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर लगाना है मुझे, तो आप अगर उसको सेलेक्ट करना है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर टारगेट टू ऐप ऑन ऑल डिवाइसेस तो आप यस रहने दो, नो प्रॉब्लम। टारगेट पॉलिसी 2, ठीक है। अभी ऑल एप्स या फिर ऑल माइक्रोसॉफ्ट एप्स, कोर माइक्रोसॉफ्ट एप्स, मैं ऑल एप्स के ऊपर करता हूँ। ऑल एप्स करोगे तो जितना आपने एप्लीकेशन लगाया, जितना आपने पब्लिश किया है उसके ऊपर ही आएगा। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट का कर रहा हूँ तो ऑल माइक्रोसॉफ्ट एप्स, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं चलो ऑल एप्स के ऊपर जाता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। विल कंटिन्यू टू ऐड मैनेज ऐप इन योर पॉलिसी बिकम अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे बैकअप ऑर्गेनाइजेशन डेटा टू ऑर्गेनाइजेशन टू एंड्रॉयड बैकअप सर्विस, ठीक है। बैकअप ऑर्गेनाइजेशन डेटा टू एंड्रॉयड बैकअप सर्विस, इसको ब्लॉक कर दो। काय के लिए चाहिए मुझे, आपके पर्सनल डिवाइसेस में मुझे अलाउ नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंड ऑर्गेनाइजेशन टू
सेंड ऑर्गेनाइजेशन डेटा टू अदर एप्स, यहाँ पे देखो दिखा है पॉलिसी मैनेज्ड एप्स, जो मेरा मैनेज एप्लीकेशन है उसी में बस, उसके अलावा नहीं। लेकिन सेंड ऑर्गेनाइजेशन डेटा टू अदर एप्स, अभी ऑर्गेनाइजेशन डेटा का जो है कि ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन का जो भी डेटा अगर सेंड करना है तो ये सब चीज़ें अगर आपको ऑल एप्स करना है ऑल एप्स करो, नन करना है नन करो, या फिर पॉलिसी मैनेजर करना है तो पॉलिसी मैनेजर। अभी सेलेक्ट ऐप फॉर द एग्जेम्प्ट, ये भी चीज़ यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे जो है कि ऑल एप्स ले लेता हूँ। इसका मीनिंग क्या पहले पढ़ो आप लोग। सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू स्पेसिफाई द एप्स that is app can send data to policy manager, only allow sending organization data to other policy manager। इसके बाद जो है कि all apps allow sending organization data to any app, none does not allow sending organization data to any app। तो कौन सा लगाना है ये आपके ऊपर है, आप लगा सकते हो, आपका एप्लीकेशन प्रोटेक्ट कर सकते हो आप। पॉलिसी मैनेजर करेक्ट। कोई और आपको अब यहाँ पे एग्जेम्प्ट करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है, अगर ऐसे रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे सेव कॉपीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेटा, देखो तो हमें इसको ब्लॉक करना है, कोई भी जो है कि डेटा सेव नहीं करना चाहिए पर्सनल जो डिवाइसेस है, क्योंकि एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर ही इंस्टॉल होगा ना। अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है तो मोबाइल पे ही डाउनलोड करेगा, जब आपको डाउनलोड ब्लॉक करना है तो भाई वो बंद करो, सेव कॉपी करेगा ही नहीं अपना। यहाँ से आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे अलाउ यूजर टू सेव कॉपी टू सेलेक्टेड सर्विस, ठीक है, करना भी है तो आप शेयर पॉइंट और वन ड्राइव में कर सकते हो, लोकल स्टोरेज में नहीं, फोटो लाइब्रेरी में नहीं। तो अभी दो चीज़ें आपने सेलेक्ट कर ली। ट्रांसफर टेलीकम्युनिकेशन डेटा टू एनी डायलर ऐप, देखो टेलीकम्युनिकेशन होना, इससे भी आपका चोरी होता है। Typically, when a user select a hyperlink phone number in an app, dialer will be open with the phone number repopulated and relay to call। ये सब सेटिंग जो है कि मैंने कभी तो देखी है लेकिन कभी यूज़ नहीं की है। एनी डायलर ऐप इसको रखते हैं एज इट इज। पैकेज आईडी है उसका, डायलर ऐप का नाम है। फिर इसके बाद यहाँ पे रिसीव डेटा फ्रॉम द अदर एप्स, डेटा जो है कि किसी भी ऐप से रिसीव कर सकता है लेकिन सेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पर्सनल डिवाइस से अगर आप कोई भी डेटा, आपका जो डेटा है किसी पर्सनल डिवाइस मतलब एप्लीकेशन का है, और इसके बाद आपको ऑफिशियल में लेना है तो ऑल एप्लीकेशन अलाउ कर दो कि आप जो है कि पर्सनल से आप वर्क प्रोफाइल वाले पे सब डेटा ले सकते हो, लेकिन वर्क प्रोफाइल से पर्सनल वाले पे नहीं जाना चाहिए। मतलब इनकमिंग चालू रखो, आउटगोइंग बंद रखो, ऐसा चीज़ें। ओपन डेटा इनटू ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट, इसको ब्लॉक क्यों करके रखा है इसको, पॉलिसी मैनेजर ओपन डेटा इन ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट अलाउ, ठीक है। देखो ये सब अलग अलग पॉलिसीज जो है कि आप एक एक अगर आप सिंगल पढ़ोगे, अगर इसको अप्लाई करना है तो हर एक चीज़ अपने को देखना पड़ता है कि भाई ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ओपन डेटा इनटू ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट, अभी आप इसको अलाउ करना है, ब्लॉक करना है। अभी ओपन डेटा इनटू ऑर्गेनाइजेशन कौन से उसमें वो ओपन करने जाएगा। दिस सेटिंग ओनली इन्फोर्स्ड इन द सेटिंग receive data from the other app and set the policy manager। this setting does not apply to all application for the more information। जो PDF वाला रहेगा प्रोफाइल वही सब ओपन होएगा। मतलब अगर आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट लिया या फिर PDF लिया तो जो आपने बाहर से डेटा लिया तो वो भी सेम फॉर्मेट का चीज़ ये होना चाहिए, तो ही जाके आपकी जो आपका मैनेज एप्लीकेशन है उसके अंदर वो ओपन होएगा। इसके बाद अलाउ यूजर टू ओपन डेटा फ्रॉम द सिलेक्टेड सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज भी तो नहीं दिख रही, और सिलेक्टेड सर्विसेज कौन सी क्या करें। और इसके बाद जो है कि कट कॉपी, रिस्ट्रिक्ट कट कॉपी एंड पेस्ट बिटवीन अदर एप्स, पॉलिसी मैनेजर विद पेस्ट इन, ठीक है, पॉलिसी मैनेज्ड ऐप। कट एंड कॉपी कैरेक्टर लिमिट फॉर द एनी ऐप 0। स्क्रीन कैप्चर एंड गूगल असिस्टेंट ब्लॉक करना है। अप्रूव कीबोर्ड नॉट रिक्वायर्ड, कोई कीबोर्ड हम लोग के पास है ही नहीं, अगर रहेगा तो आप ऐड कर सकते हो।
select require and then specify the list of the approved keyboard for this policy. Encryption, encrypt the organization data, required पे रहने दो. Encrypt organization data to enroll device. Functionality sync policy manage app data with the native app or add-in. आपका जो है कि गूगल में आप मतलब आपका जो एप्लीकेशन में मीटिंग रहता है, कांटेक्ट होता है, अगर आपको सिंक करना है तो सिंक करो, नहीं करना है. नेटिव एप्लीकेशन मतलब आपका जो जीमेल या फिर आउटलुक जो आप यूज़ कर सकते हो, ये सब. प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा ब्लॉक कर दो. रिस्ट्रिक्ट वेब कंटेंट ट्रांसफर विद द अदर एप्स. वेब ट्रांसफर कंटेंट विद द अदर एप्स. एनी ऐप बोला है तो माइक्रोसॉफ्ट एज, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर. रिस्ट्रिक्ट वेब कंटेंट ट्रांसफर विद अदर एप्स. अनमैनेज ब्राउजर नहीं, मैनेज एप्स. माइक्रोसॉफ्ट allow web content to open only in the managed list. Okay. Unmanaged browser, ठीक है. any app allow web link in any app. तो जो भी है अगर लिंक अगर ओपन होएगा तो मेरा सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पेज में ही ओपन होना चाहिए. आप लोग अगर कंपनी के अंदर देखे रहोगे तो वो लोग जो माइक्रोसॉफ्ट पेज एप्लीकेशन दिए हैं, कोई भी लिंक अगर ओपन करना है कंपनी वाला तो माइक्रोसॉफ्ट पेज में ही जाएगा बाय डिफॉल्ट. इसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डेटा नोटिफिकेशन, इसको रहने दो. Block do not share notification. Block organization data. Do not share organization data in notification. If not possible बाद ये सब चीज़ें जो है कि आपको अलाउ करना है, डिसअलाउ करना है, आपको पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या क्या नहीं. Start Microsoft टनल कनेक्शन ऑन द ऐप लॉन्च. ये टनल वाला चीज़ जो है कि बनानी पड़ती है, उसके बाद ही आप यस या नो कर सकते हो. अभी समझो कि आपका कोई एप्लीकेशन है और उसके लिए जो है कि मतलब ये टनल वाला चीज़ रिक्वायर्ड है. कोई भी आपका इन हाउस एप्लीकेशन है लेकिन उसको अगर कनेक्ट करना है तो आपको VPN के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए रिक्वायर्ड है तो फिर वो हम लोग उसको टनल वाला जो कनेक्शन है, टनल कनेक्शन टू ऐप लॉन्च, तो यहाँ पे यस करेंगे तो जाके फिर वो आगे बढ़ जाएगा. यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दो. पिन फॉर द एक्सेस. अभी एक्सेस रिक्वायरमेंट में भी देखो, कॉन्फ़िगर पिन फॉर द क्रेडेंशियल जो भी है, पिन फॉर एक्सेस. अगर आपको एप्लीकेशन ओपन करना है तो आपको पिन लगेगा. रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड भी क्लिक करो. पिन टाइप जो है कि न्यूमेरिक है कि पासकोड है. पिन सिंपल पिन आपको अलाउ करना है कि ब्लॉक करना है. फिर सेलेक्ट मिनिमम पिन लेंथ 4 है. बायोमेट्रिक इंस्टेड ऑफ पिन फॉर द एक्सेस अलाउ करना है. बायोमेट्रिक भी ले सकता है. ओवरराइड बायोमेट्रिक विद पिन आफ्टर टाइम ऑन, ठीक है. फिर इसके बाद टाइम ऑन मिनट इन इनएक्टिविटी 30 सेकेंड जो भी रखा है उसने. क्लास 3 बायोमेट्रिक एंड्रॉयड 9+ के लिए जो है कि ठीक है, रिक्वायर्ड और नॉन रिक्वायर्ड, ठीक है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द क्लास 3 बायोमेट्रिक रेफर द डॉक्यूमेंट. क्लास 3 बायोमेट्रिक क्या है भाई? एंड्रॉयड जहाँ तक कि मेरे को पता है क्लास 3 बायोमेट्रिक, एक बायोमेट्रिक जो होता है अपना थंब वाला फिंगरप्रिंट, दूसरा होता है रेटिना स्कैन बायोमेट्रिक. दो ही टाइप के तो बायोमेट्रिक होते हैं. एंड्रॉयड 9+10 अभी 9+1 के ऊपर तो वर्जन है अपना. ओवरराइड बायोमेट्रिक विद पिन आफ्टर बायोमेट्रिक अपडेट. अगर मैं रिक्वायर ऑप्शन करूंगा तो फिर जाके अब चालू होगा, ठीक है. जो जैसा उसको रहने देते हैं. इसके बाद पिन रिसेट आफ्टर नंबर ऑफ डेज. अगर आपको यस करना है तो आपको यहाँ पे डेज भी लिखना है कि आप कितने दिन के बाद पिन रिसेट कर सकते हो. समझो कि 4 डिजिट आपने डाला है तो आपको 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जब चाहिए तब आप उसको रिसेट करो. कंपलसरी बनाओ कि नहीं भाई हमारा पिन चेंज होना ही चाहिए, ठीक है. नहीं करना है तो नो कर दो, नो प्रॉब्लम. सिलेक्ट नंबर ऑफ प्रीवियस पिन अटेम्प्ट वैल्यू. आप ही जो पहले पिन यूज़ कर रहे थे 1 2 3 4, उसके जगह पे आप जो है कि वो 3 बार यूज़ कर सकते हो, 5 बार यूज़ कर सकते हो, 1 बार यूज़ कर सकते हो. हर टाइम जो है कि नया पिन डालना पड़ेगा, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. ऐप पिन व्हेन डिवाइस पिन इज सेट. ऐप पिन व्हेन डिवाइस पिन इज सेट. If not required, an app pin does not need to use to access the app if the device pin is set on MDM enrolled device. Note: Intune cannot detect device enrollment with the third-party MM solution on the Android. इसका मीनिंग क्या हुआ थोड़ा बताओ आप लोग. तो
मेरे को पढ़ने दो। इट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑफ द नॉलेज ब्रो। हाँ अरे ये जो होता है ना, जैसे अभी हमने अपने कंपनी पोर्टल में ही पिन लगा के रखा, करेक्ट और तो हमें फिर क्या अपने डिवाइस में पिन लगाओ ना लगाओ उससे कोई इशू ही नहीं। करेक्ट। फिर अपने को ये पिन अपने को रिक्वायर्ड है ही। जब अगर हम लोग अपना डिवाइस अगर अनलॉक भी करेंगे तो ये एप्लीकेशन वाला पिन अपने को वहाँ पे हिट करना पड़ेगा। करेक्ट। यस ब्रो। पिन अपने को पूछता ही है वो। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है कि रीचेक द एक्सेस रिक्वायरमेंट आफ्टर मिनट ऑफ एक्टिविटी। ये 30 मिनट्स यहाँ पे लिखा है, और ये जो है कि अपना 30 सेकंड था कि 30 मिनट था। मिनट्स ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे 30 मिनट्स है। मिनट्स ऑफ एक्टिविटी टाइम आउट वाला। ठीक है, तो इतना जो चीज़ें हम लोगों ने ऐसा किया है। अब इसके बाद इसको नेक्स्ट करो। यहाँ पे देखो मैक्सिमम पिन अटेम्प्ट 5 है। ऑफलाइन ग्रेस पीरियड 720। ऑफलाइन ग्रेस कितना दिया भाई? ये वाइप डेटा है, ब्लॉक एक्सेस है और रीसेट पिन। ये तीनों का अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जैसा बाय डिफ़ॉल्ट आता है बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। अगर आपको चेंज करना तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो ये माइक्रोसॉफ्ट का रिकमेंडेड सेटिंग यही है, तो आपको आपके हिसाब से चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैक्स पिन अटेम्प्ट यहाँ पे वैल्यू बोला है कि 5 टाइम आप जो है कि पिन अटेम्प्ट कर सकते हो। समझो कि आपने गलत पिन अटेम्प्ट किया तो रिसेट पिन का ऑप्शन देगा। फिर आपने ऑफलाइन ग्रेस पीरियड जो रखा है 720 डेज लिखा है। अभी ग्रेस पीरियड क्या है? अब यहाँ पे ब्लॉक एक्सेस बोला है। ठीक है, 720 मिनट के बाद वो ब्लॉक एक्सेस कर देगा। तो फिर आपको जो है कि यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑफलाइन ग्रेस पीरियड 90, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है 90। वाइप डेटा 90 डेज के बाद जो है कि डेटा वाइप करने को देगा। ग्रेस पीरियड क्या होता है वो बताओ, थोड़ा सा कुछ गूगल मारो। ग्रेस पीरियड मतलब है, हाँ फॉर एग्जांपल मेरे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। सपोज अभी मेरा कोई वैलिडिटी है, वो वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, मतलब एक टू सम एक्सटेंट 10, 15, 20 दिन का वो आपको को टाइम देगा। तब तक करेक्ट। सर्विस बंद नहीं करेगा, उतना टाइम देगा, उतने टाइम में हमें चेंज करने के लिए टाइम देगा वो। ठीक है, तो जो आपने अभी बताया वो परफेक्ट, और मुझे भी नहीं पता था, चलो मुझे भी पता चल गया लेमन टर्म में। थैंक यू भाई। तो ग्रेस पीरियड भाई सबको समझा क्या है कैसा है? अगर आपको एटीएम की पिन चेंज करनी है तो आपको कुछ टाइम देता है भाई, इतने दिन में चेंज करो नहीं तो फिर ब्लॉक कर देगा वो। ठीक है, तो वैसे ही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। अगर आपको ग्रेस पीरियड यहाँ पे 90 डेज अगर हो जा रहा है तो उसको डेटा वाइप करने के लिए चला जाएगा। 720 जो है कि जा रहा है मिनट, तो आपको ब्लॉक कर देगा एक्सेस। उसके अगर अंदर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर यहाँ पे जेल ब्रोकन डिवाइसेस सेटिंग वाला जो है ब्लॉक एक्सेस, नेक्स्ट करो। डिवाइस कंडीशन यहाँ पे देखो लिखा है डिवाइस कंडीशन। कॉन्फ़िगर द फॉलोइंग कंडीशन लॉन्च सेटिंग फॉर द डिवाइस बेस्ड कंडीशन थ्रू द योर ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी। इसके बाद आपने यहाँ पे असाइनमेंट, अभी आपने यहाँ पे किसको असाइन करना है? यहाँ पे ग्रुप आपको पूछ रहा है। ग्रुप मेरा जो है कि कॉल यूज़र का मैंने ग्रुप बना के रखा था, उसके अंदर बंदे को ऐड करके रखा था, और इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी सब चीज़ें हैं वो देखो ये सब लिख के आ गई। तो आपने एक ही पॉलिसी के अंदर इतना सब चीज़ें बना दी। अगर आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट भी बना सकते हो। कुछ डिपार्टमेंट के लिए भाई रहेगा कि इसके लिए ये कंडीशन रहना चाहिए, इसके लिए कंडीशन नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो वैसा आप एक ही पॉलिसी दो लोगों के लिए, मतलब दो डिपार्टमेंट के लिए बना सकते हो। अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए भाई ये अप्लाई होना चाहिए, और सेल्स वन के लिए ये वाला नहीं अप्लाई होना चाहिए। तो दोनों में क्या कंपैरिजन है? समझो किसी में आपने जो है कि पासवर्ड जो रिपीट हो रहा है, किसी को आपने बोला 3 टाइम कर सकते हो आप स्टोर करके, और किसी को आपने बोला कि 5 टाइम। तो वैसा आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। अगर आप वैसा 2 पॉलिसी बनाए तो फिर फर्स्ट पॉलिसी में से
वो बंदे लोग को एक्सक्लूड करना पड़ेगा और जो आपने दूसरा पॉलिसी बनाया उसके अंदर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। बस वही है ऑप्शन। आपने यहाँ पे जो है कि पॉलिसी पे क्रिएट किया और पॉलिसी आपकी ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी बन गई। ऐप कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी क्या है? ठीक है, जब ऐप कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी की बात आती है तो यहाँ पे जब आपने मैनेज डिवाइस है और एक मैनेज ऐप्स है, तो डिवाइस वाला तो हम लोग काम कर नहीं रहे क्योंकि मेरा जो है कि पर्सनल ओन डिवाइस है, तो मैं मैनेज ऐप्स के ऊपर जाता हूँ। तब यहाँ पे क्रिएट ऐप कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी बनाता हूँ मैं अपना एज ब्राउज़र के लिए। टारगेट पॉलिसी टू सेलेक्ट ऐप, ऑल ऐप, ऑल माइक्रोसॉफ्ट और कोर माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, जो ऐप्स आपको लेना है आप वो ऐप्स ले सकते हो। ऑल ऐप्स पे आपको लेके गया मैं, और ऑल ऐप्स नहीं था तो फिर क्या क्या सेटिंग थी? ओके, पब्लिक ऐप, नो पब्लिक ऐप सेलेक्टेड, कस्टम ऐप, पब्लिक ऐप में क्या है? एज ब्राउज़र दिया है किसी एंड्रॉइड एज ब्राउज़र, iOS। ठीक है, इसके बाद जो है कि यहाँ पे कस्टम ऐप्स अभी कुछ अपने को लेना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट टनल फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट और एज कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग लिखा है और चेक जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ अपने को करना नहीं। एज ब्राउज़र के लिए मुझे पॉलिसी बनानी है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे एज एप्लीकेशन प्रॉक्सी रीडायरेक्शन, अब एक एप्लीकेशन प्रॉक्सी रीडायरेक्शन है तो उसको अगर इनेबल करना तो आप इनेबल करो। एप्लीकेशन प्रॉक्सी का जो है कि आगे का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा बड़ा है, वो बाद में बताऊंगा। होम पेज शॉर्टकट यूआरएल, होम पेज अभी आपने ये देखा रहेगा। myapps.microsoft.com, ये आप लोगों ने ये देखा रहेगा myapps.microsoft.com। myapps.microsoft.com। ये आपका होम पेज, अगर आप लोगों ने एज ब्राउज़र अगर आरपीएल का यूज़ कर रहे हो तो होम पेज अगर जैसे आप ओपन करोगे एज ब्राउज़र, वहाँ पे आपको एक होम पेज बना के आता है कि भाई ये myapps.microsoft.com है, ये आपका होम यूआरएल है। मैनेज बुकमार्क, यहाँ पे अलाउड, अभी मैनेज बुकमार्क डिस्प्ले नेम जो है कि myapps.microsoft.com, माइक्रोसॉफ्ट माई एप्स लिखो, माइक्रोसॉफ्ट माई एप्स। उसका अगर यूआरएल देना है तो यूआरएल ले लो भाई, यूआरएल। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे अलाउड यूआरएल, तो आपने जितने यूआरएल्स अलाउड किए हैं वही यहाँ पे आएगा। ब्लॉक यूआरएल अगर आपने कुछ डाला है इसके अंदर तो ब्लॉक हो जाएगा। जैसे मुझे यूट्यूब ब्लॉक करना है, फेसबुक ब्लॉक करना है, तो सब आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, अगर चलो मैं यहाँ पे एक टेस्टिंग ही कर लेते ना। भाई ये भी टेस्ट करना है, एक यूआरएल अलाउ में भी डालो और ब्लॉक में भी डालो। कहीं मेरा ही कुछ अगर लफड़ा हो जाएगा तो फैक्ट्री रिसेट करनी पड़ेगी। ब्लॉक अलाउड यूआरएल भाई क्यों सेक्शन चला गया? Specify the chat you are allowed to access while there is for the site will allow you can okay, सिर्फ जितना साइट में अलाउ करूंगा सिर्फ वही जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे को यहाँ पे सिर्फ अभी दोनों सेक्शन है, मतलब मुझे ये सब चीज़ें अलाउ करनी पड़ रही है। मतलब मैं यूट्यूब को अलाउ किया तो सिर्फ यूट्यूब चलना चाहिए। चलो ठीक है, यूट्यूब को अलाउ कर दें, फेसबुक अगर आप चेक करेंगे कि भाई फेसबुक चल रहा है कि नहीं। रीडायरेक्ट रिस्ट्रिक्टेड साइट टू द पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, नहीं रीडायरेक्ट रिस्ट्रिक्टेड साइट, अच्छा ठीक है, तो फिर जाने दो, पर्सनल से जाएगा तो क्या है, सही है ना। लेकिन मैं कॉर्पोरेट के लिए कर रहा हूँ तो ये सब नहीं होना चाहिए, तब इसको इनेबल करके रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो नेक्स्ट।
यहाँ पे अपने को बोला है कि ग्रुप ऐड करो, कौन सा ग्रुप रहेगा। ऑल यूजर का ग्रुप मैं सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, मैंने ये कर दिया है। मेरी अभी सब चीज़ें तैयार हो गई है, अभी बस खाली अपने को काम चालू करना है। अपना जो है कि ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी बन गया, ऐप कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी बन गया। तो इसके बाद ऐप डिवाइसेस में एक इनरोलमेंट डिवाइसेस, इनरोलमेंट डिवाइस लिमिट, इनरोलमेंट डिवाइस प्लेटफॉर्म। मेरे को एक एंड्रॉयड एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जाना है बस खाली, और तेरा सब कुछ स्क्रीन से रुका स्क्रीन हुआ क्या है। हुआ, क्या हुआ? स्क्रीन हैंग हो गया ना, रुका हुआ है। नहीं दिख रहा है क्या कुछ? पता नहीं, मेरे तरफ से तो बंद हो गया, अचानक से हैंग हो गया। राहुल दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके परफेक्ट, तो बैक होके आता है एक्सेप्ट। ठीक है। हाँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे गया मैं, सिर्फ मुझे जो है कि एंड्रॉयड डिवाइस ये सब पूरा ब्लॉक करना है, और एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ही अलाउ करना है, तो मैं ये सब बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये सब मैंने बंद कर दिया, और एंड्रॉयड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ही मैं बस खाली चालू करके रखा हूँ, और इसको सेव करता हूँ। और इसके अंदर जो मेरा यूज़र कौन सा था,